अमेठी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के कुछ महीनों बाद भी पत्नी अपने प्रेमी से संपर्क में थी। परेशान पति ने हैरान कर देने वाला कदम उठाते हुए मंदिर में पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करा दी और इस शादी का वीडियो भी सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, शादी की रस्में निभाई। शादी के बाद भी अपने पुराने यार को उमा भूलना नहीं चाहती थी। पति से आए दिन झगड़ा होता था। पति अपनी पत्नी से कहता था कि वो अपने प्रेमी शिव शंकर को भूल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। दिन हो या रात, उमा को जब भी समय मिलता वो अपने प्रेमी को फोन कर देती थी। पति पत्नी और वो के इस मामले में हर दिन एक परिवार में विवाद को जन्म दे रहा था। लेकिन अब इस प्रेम कहानी में नया मोड़ आया। पति ने अपनी पत्नी का साथ ही नहीं छोड़ा, बल्कि उमा की शादी उसके प्रेमी से करा दी। ये तस्वीरें देखिए। मंदिर परिसर में जो प्रेमी जोड़ा दिख रहा है, एक उमा है, दूसरा शिव शंकर। दोनों ने पहले एक दूसरे को माला पहनाई, गले में फूलों की माला देख ही रहे हैं आप, और फिर शिव शंकर ने उमा की मांग भर दी। पूरा मामला अमेठी के कमरोली थाना क्षेत्र के दीना पुरवा सिंदूरवा गांव का है, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है कि पति ने ही किस तरह अपनी पत्नी की शादी करा दी। शिवशंकर और उमा की शादी हाल ही में बीते 2 मार्च को रानीगंज में हुई थी। शादी के बाद भी उमा की बातचीत अपने पुराने प्रेमी विशाल से होती रही और चोरी छिपे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। शुरुआत में पति ने पत्नी को समझाने की कोशिश की और घर परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला दिया, लेकिन उमा विशाल से प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो अपने रिश्ते को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे घर में विवाद बढ़ता गया और 29 मई को उमा मायके चली गई और कई महीनों तक वहीं रही। अगस्त में ससुराल लौटी तो आदतें नहीं बदली। पति के सो जाने के बाद मोबाइल पर प्रेमी से बातचीत करके दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिवशंकर ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। आपसी सहमति से तय हुआ कि उमा और विशाल का विवाह मंदिर में कराया जाए। परिजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों की शादी कराई गई और विदा भी कराई गई। वो दूसरे से बात कर रहे थे तो मुझे जानकारी मिली। हाँ। मैंने उसकी शादी करा दी उसी के साथ। नहीं तो वो चाह रही थी कि आपने करवा दी? वो चाह रही थी। वो किसी दूसरे की चाह रही थी? जी। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 2 मार्च को। कौन सी 2 मार्च? ये 2 मार्च 25 को। अच्छा, कितने दिन आपके घर पे रही वो? 2 महीने थी केवल बस, और अपने घर पे थे। फिलहाल इस मामले में चर्चा पूरे गांव में चल रही है। हर कोई इसे मजबूरी का परिणाम मान रहा है, तो कोई पति की दिलेरी की मिसाल बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वो वक्त पुराना था जब छुप छुप कर इश्क का इजहार होता था। अब तो कुछ कपल सारी लिमिट ही क्रॉस कर चुके हैं। सड़क पर बेशर्मी की हदें पार की जा रही हैं। खुल्लम खुल्ला इस तरह के तस्वीरें पेश की जा रही हैं जिसे देखकर अश्लीलता, ओवरलोड और बहुत ज्यादा लोग शर्मसार हो रहे हैं। कभी मंदिर में इश्क लड़ाए, कभी पार्क में जोड़े पकड़ाए। इश्क जादों को नहीं किसी का डर। अब सड़क पर खुल्लम खुल्ला प्यार। सैया की गलबैया, रोमांस ऑन रोड। कुछ तो शर्म करो यार। ये बिरादरी है उन कपल्स की जिनका एक ही वसूल है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। जो रोक सको तो रोक लो। एक बार नहीं, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर किसी की भी नजरें शर्म से झुक जाएं। कभी मंदिर में किस वाली बेहूदगी, तो कभी पार्क को इश्क का अड्डा बनाते इश्क ज़ादे। लेकिन इन सब से आगे जरा इस कपल को देखिए। पहले तो तस्वीर में आपको ये नजर नहीं आएंगे क्योंकि इश्क ऑन रोड हो रहा है, तो किस करते करते इन जनाब की बाइक भी लहरा गई, इसलिए पूरी तस्वीर ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रही है। दोपहर का वक्त, आसमान से गर्मी की तपिश अलग, चलती फिरती रोड और बाइक पर इनका इश्क ऑन रोड। पीछे लड़की बैठी है और आगे प्रेमी बाइक चलाते हुए
उसके बाद दोनों की ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिसे देखकर कई लोग तो हैरान रह गए, लेकिन ना तो इस कपल को शर्म आई, ना ही इस बात का डर कि कोई वीडियो बना लेगा। बस इश्क का फितूर चढ़ा। सड़क पर चलती गाड़ी में किस कर रहे हैं, गाड़ी लहरा रही है, गलती से एक्सीडेंट हो जाता तो ये किसिंग सीन कितना भारी पड़ सकता था। खुद की जान को जानों के चक्कर में जोखिम में डाला तो कोई और भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता था। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन इन सब से इन्हें क्या लेना देना, क्योंकि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे ऐसे बिगड़ैल कपल्स। छतरपुर का नेशनल हाईवे 86 है। किसी राहगीर ने वीडियो बनाया सैया की गलबैया और बेशर्मी की थाता थैया का। अब इस वीडियो पर ट्रैफिक पुलिस की कब नजर पड़ेगी, ये चलती फिरती आशिकी रोमांस कितना रिस्की हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गुरुग्राम के अंडरपास में एक हादसा सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। वहीं पंजाब के जालंधर में 2 कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें पूर्व सांसद के बेटे की मौत हो गई। सड़क पर तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने बाइक को मारी टक्कर। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल यूटर्न अंडरपास की तस्वीरें हैं, जहां रोज की तरह गाड़ियां फर्राटा भर रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे राहगीरों की धड़कनें थम सी गईं। तेज रफ्तार कार वहां से गुजरी। कार चालक का संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका था। उसने कार पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोशिशें बेकार गई। कार गोल गोल घूमते हुए जा रही थी। तभी सामने से एक बाइक में 2 लोग आ रहे थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला कि पीछे से क्या हो रहा है। तभी कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक में सवार दोनों लोग जमीन पर बुरी तरह गिर गए। वहीं कार भी अंडरपास की दीवार से टकरा गई। ये पूरी घटना कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा शाम 7 बजे के करीब हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कार की टक्कर के बाद बाइक सवार हवा में उछलते हुए नीचे गिरे। बाइक के सड़क पर फिसलने से चिंगारी भी निकली। कार सवार मौके से फरार हो गया। वीडियो फुटेज की मदद से पुलिस कार सवार की तलाश में जुट गई है। हादसे की असली वजह क्या थी, ये भी सामने आना बाकी है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो वीडियो सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। पंजाब के जालंधर से भी एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो बेहद ही खौफनाक है और तेज रफ्तार कारों की आपस में जोरदार टक्कर का है। हादसे के बाद क्रेटा गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार है। भिड़ंत के बाद दूसरी गाड़ी गोल गोल घूमी और उसके बाद तीसरी कार से टकरा गई। इस हादसे में कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मॉडल टाउन माता रानी चौक के पास हुआ, जिसमें रिची की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ जुटने लगी। रिची के परिजन को भी सूचना मिली। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।